हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आ गई हूँ। और वो जो रीडिंग है डिवाइन मैसेज, डिवाइन आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे। तो चलिए डिवाइन से कनेक्ट हो जाए। कलेक्टिव रीडिंग्स है, जनरल रीडिंग्स है, टाइमलेस रीडिंग्स है। तो जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज होगा। जो लगता है आपके लिए है ले लीजिए, जो लगता है आपके लिए नहीं है वो छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। और ये डिवाइन मैसेजेस है तो ऑलमोस्ट सबके लिए होता ही होता है, ठीक है। और लगता है नेगेटिविटी सराउंडिंग में रहती है समटाइम्स, वैसे रहेगी तो पॉजिटिविटी से तो चली ही जाना है उसको। अच्छा, तो देखिए रेज योर वाइब्रेशन, आपको अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है और इम्प्रेस योर पावर, अपने पावर को भी, उससे क्या होगा ना, पावर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। पावर मतलब इनसाइड जो अपना पावर होता है, ट्रू सेल्फ पावर, अपनी जान, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, अपने आप से इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेज है, क्या कुछ मैसेजेज हैं, क्या कुछ मैसेजेज हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। चलिए तो देखते हैं क्या कुछ मैसेजेज रहने वाले हैं आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेज हैं। ओके, वन मोर प्लीज। ओके, जिसके लिए आप बने हैं उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। और उसको एंजॉय करें, उसको अपने लाइफ में लाएं। और जिसके लिए नहीं बने हैं उसको आप छोड़ दें। ये कैसे होगा? ये होगा मेडिटेशन से, ये होगा अपने आर्ट को, अपने परमात्मा जब किसी को यहाँ भेजते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ दे के भेजते हैं जो पता नहीं चलता है। जब दुख, दर्द, कष्ट, मुसीबत आता है, कहीं से गुजर रहे होते हैं, कोई सजेशन दे देता है, यार ये काम कर लो, या तुम्हें ये सीखने की ज़रूरत है, तुम्हें ये करना चाहिए। अंदर से आपका दिल भी कई बार बोल रहा होता है, तो आप उसकी सुने, अपने दिल की सुने। बी ऑफ सर्विस क्लैरिफाइड यहाँ पे क्यों है बी ऑफ सर्विस। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, यहाँ बी ऑफ सर्विस क्यों है? डिवाइन मैसेजेस में बी ऑफ सर्विस क्यों है? कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए नहीं बना हो। देखिए एडिक्शन, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए नहीं बना है और आप जो है उसके पीछे भाग रहे हैं, एकदम मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही मेरे को चाहिए, ठीक है। आप उसके लिए परफेक्ट नहीं है, नहीं बने हैं, उसमें आपका फ्यूचर उतना परफेक्ट नहीं हो सकता है, खूबसूरत नहीं हो सकता है। और आपको एडिक्शन है कि नहीं, मुझे जैसे किसी को ज़बरदस्ती वाला, मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे इसी चीज़ का बिजनेस करना है, किसी भी चीज़ का एडिक्शन। जब आप, प्रकृति का नियम है, आप जब जिस चीज़ के पीछे जितना भागते हैं वो चीज़ आपसे दूर कर दिया जाता है। तो ये समय उसके लिए नहीं है, आप छोड़ दीजिए और शांत हो जाएं और क्लेम करें अपने आर्ट को कि परमात्मा अगर ये चीज़ मेरे लिए नहीं है तो मैं किस चीज़ के लिए हूँ, कौन सा चीज़ मेरे लिए बना है। प्लीज़ मुझे गाइड करें और परमात्मा से कनेक्ट हो जाएं आप। जब आप परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे, सरेंडर कर देंगे, उस चीज़ को थोड़े दिन के लिए भूल जाएं, ठीक है। अगर आपके लिए वो चीज़ है तो थोड़े दिन बाद आ जाएगा, ये टाइम नहीं होगा, ध्यान रखना। ये समय उस चीज़ के लिए नहीं होगा, तो ये समय
वो चीज़ के लिए नहीं है। ज़बरदस्ती करेंगे आपका कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, इसीलिए आप उसको छोड़ दें, ठीक है। क्लेम योर आर्ट, क्लेम योर आर्ट, क्लेम योर आर्ट। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। यहाँ पे कुछ परेशानी आपको आ रही है, आई है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बताने के लिए, जगाने के लिए। कुछ ऐसा सडन आपके लाइफ में चेंज आएगा। जिस चीज़ के लिए आप बने हैं, आपको अभी मैंने क्या बोली, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ दुख आते हैं, कुछ दर्द आते हैं, कष्ट आते हैं, तो उसमें भी कुछ अच्छा रहता है, ध्यान रखना। तो उसमें क्या अच्छा है आपको पता चल जाएगा। कोई ऐसी चीज़ें आएगा जो चेंज ला सकता है आपके लाइफ में, जो घबराने वाली बात नहीं है। कोई बुरी चीज़ वहाँ से निकल कर चली जाएगी, कोई भी बुरा चीज़, इनसाइड आउटसाइड, सराउंडिंग में, रिश्ते में, नाते में कोई खुलासा होगा किसी चीज़ का। आप किसी भी चीज़ को, ऐसा जो कोई चीज़ है, आप उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये वो टावर नहीं है कि टावर आया तो मतलब हमारी दुनिया लुट गई। आप किसी ऐसे सराउंडिंग में है, किसी ऐसे जगह पे है जो आप जा रहा है, और लेसन सिखा के जा रहा है, आपको लेसन सिखा के जा रहा है। आप इस वाइब्रेशन में थे, जा रहा है। अब इससे आप क्या सीखे हैं, क्या लेसन मिला है इससे आपको, आप आगे बढ़ेंगे और अपने लिए वो कर जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप किसके लिए बने थे, कौन सा चीज़ है। तो आप जो गया उसके लिए आप मत रोइए, मत शोक मनाइए, वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी थी, जो भी चीज़ है। अब उसके आगे देखिए कि आपके लिए क्या चीज़ है, क्या किस हो, तो किस चीज़ के लिए बने हैं। यहाँ यूनिवर्स जो है आपको कुछ दे रहे हैं। तो आपके पास कोई आर्ट बाई बर्थ लेकर पैदा होते हैं, लोगों को नहीं पता होता है। कोई मनी, कोई ऐसा चीज़ आपके तरफ आता हुआ नजर आएगा जो अभी तो बेशक छोटा हो, ऐसे प्रॉब्लम में छोटा चीज़ भी बहुत है। अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं ऐसे जगह से, तो आप जो जा रहा है जाने दीजिए, शांत रहिए, शांत रहना है आपको। और इसमें अच्छा क्या आ रहा है, अच्छा क्या हो सकता है, वो देखना है, ठीक है। तो आए, वहाँ पे आए, कोई मनी आपके तरफ आता हुआ, कोई न्यू फाइनेंशियल, कुछ भी कैरियर भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस परमात्मा का दिया हुआ है, तो अबंडेंस रहेगा। किसी चीज़ की नई शुरुआत हो सकता है। बुरे चीज़ के बाद जो है, काली अंधेरी रात के बाद में एक नई शुरुआत होती है। वो नई शुरुआत आपके लाइफ में आ रही है। तो आप जो है इस चीज़ को जाते हुए, कोई नया जॉब, नया बिजनेस, कोई नया चेंज आएगा, ठीक है। हो सकता है पुराने मकान को छोड़कर नए मकान में जाए। बहुत लोग जॉब चेंज कर, मान लो किसी की जॉब चली गई, वो बंदा वो बंदी कितना रोएंगे कि यार मेरी जॉब चली गई, ऐसा है वैसा है। पता चलेगा कि अरे यार तुमको अब इससे भी ज़्यादा का जॉब आ रही है, लेकिन उसमें क्या है ना, नोटिस पीरियड नहीं है। तो यहाँ तो आपको पहले ही बोल दिए जाओ, ऐसा है वैसा है। सडन बोलेंगे आप कभी भी चेंज ज्वाइन कर लो, तो आपके लिए तो ये गुड लक हो गया ना, अपॉर्चुनिटीज हो गई ना, कि आपको नोटिस पीरियड नहीं देना पड़ेगा या ये नहीं करना पड़ेगा, कंपनी वालों ने दूसरे की वजह से गई है। तो ये चेंज, कुछ ऐसा चेंज जो आपको शुरू में झटका लगेगा और बाद में बेनिफिट होगा। हो सकता है उससे ज़्यादा की सैलरी में मिल जाए, उससे अच्छा मिल जाए। तुरंत कोई नहीं आते हैं, क्योंकि हर कोई को नोटिस पीरियड में रहते हैं, तो टाइम लगता है आपको उसका। अपॉर्चुनिटीज मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज पहले कुछ हिलाने वाला, झकझोरने वाला आपको देंगे, फिर आपको उसका फायदा होगा, ठीक है। तो अगर कुछ चीज़ लाइफ में उथल पुथल मच रही है, कुछ लाइफ में चेंज आ रहा है, तो परेशान मत होइए, देखिए इसमें क्या अच्छा है। चेंज किसी को अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोग जो है ना, उसी तरह से ज़िंदगी जीने में, वैसे ही लाइफ में जीने में, पर वही रूटीन, डेली रूटीन में मस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मस्त जो हो गए हैं। एक और कार्ड कोई दे दें यूनिवर्स, एक और कार्ड। देखिए, तो कोई कैरियर, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस, कोई अच्छा चीज़ आपके लाइफ में आ रहा है। कोई वेल्थ, कोई बिजनेस, कोई लीडरशिप क्वालिटी, कुछ भी ऐसा जो आपको, मतलब जो जिसके लिए आप बने हैं। अगर ये काम करते थे, यहाँ आपका मन नहीं लगता था, ऊपर ऊपर से जाते थे करने के लिए, तो जो आप किए हैं, पसंद है, वो पसंद का कोई काम आएगा, जो अभी तो छोटा रहेगा, लेकिन बाद में आगे चल के बहुत बड़ा हो सकता है ये, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके फील्ड से आता हुआ धन दौलत रुपया पैसा कोई भी चीज़ यहाँ पे जो आपको बहुत अच्छा, आपके लिए अच्छा रहा, आपको करने के बाद खुशी मिलेगी इस काम को। और इसकी जो सक्सेस क्यों मिलेगा, क्योंकि आपके पसंद का काम रहेगा, आप एफर्ट डालेंगे, इसको एंजॉय करेंगे, बोझ समझ के नहीं करेंगे, तो आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये थी रीडिंग। अब जो लोग भी अपने पार्टनर पर्सन से रिलेटेड जानना चाहते हैं, अब ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, घर में, परिवार में, रिलेशन में, जॉब में, कैरियर में, क्योंकि ये तो मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पे बता दी, लेकिन मनी, कुछ आइडिया, कुछ चीज़ें, कुछ चेंज हो सकता है लाइफ में, इसके लिए तैयार रहें। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो लोग भी अपने व्यूवर्स, जो भी व्यूवर्स अपने पार्टनर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग वो क्या सोच रहे थे, अर्ली मॉर्निंग पहली थॉट उनकी व्यूवर्स के लिए क्या कुछ था। उनको ये लग रहा है कि बहुत सारे उन्होंने ऑप्शंस देखे थे, ये उनकी खुशी बहुत जल्दी नेगेटिव पर्सन थे, और नेगेटिव पर्सन होने के कारण जो है बहुत बदलते रहते थे, ऑप्शंस बहुत बदलते रहते थे। ठीक है, चॉइस बहुत बदलते थे, इल्यूजन रहता था कौन सा सही है कौन सा गलत है, किसके पास जाना चाहिए, और ये इसके कारण आपको जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। उनका जो स्वभाव था, उनका जो नेचर था, उसकी वजह से उन्होंने आपको खो दिए और आपको समझ नहीं पाए, औरों को आपको समझने का उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, मौका ही नहीं मिला, क्योंकि नेगेटिविटी उनके अंदर है, आपके अंदर नहीं है। चलो एटलीस्ट इंसान को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। और क्या सोच रहे थे सुबह सुबह, और ये पर्सन सुबह सुबह क्या सोच रहे थे जो व्यूअर्स के माइंड में है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग्स होगी गाइज, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं कंफर्ट है। और बताएं क्या सोच रहे थे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग व्यूअर्स के लिए। और बताएं, हो बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग साथ में कभी टाइम स्पेंड किए हैं और बहुत सारे लोग थे, उसी नज़र से किसी और बहुतों को देखते थे, तो इस वक्त उनको उनमें और इसमें फ़र्क पता चल रहा है। ठीक है, अकेले रह रहे हैं लगता है। देखिए, अगर कोई अपने लोग थे, आपको छोड़ दिए, उनको चुन लिए, और लोग कहते थे अरे कहाँ चला जाएगा, अरे कहाँ चली जाएगी, सब कोई करते हैं, एंजॉय करो, मस्त रहो, ये वो। तो अभी जो है काफ़ी उन्हीं लोगों के साथ में जो दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, पार्टनर, जो भी इनके अपने जो ब्लड रिलेशनशिप में थे, अभी इनके साथ उन्हीं तमाम चीज़ों को लेके लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि तुम्हारी बातों पे हमने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। मे बी यही चीज़ होगी जो आपको परेशान कर रहा होगा। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं सर्विस जो है ऑफ कर दें। अगर पार्टनर से रिलेशन है, टावर एंड डेविल की एनर्जी है, तो आप इनको तो छोड़ ही देना है। ये पर्सन सही नहीं है, बहुत नेगेटिव पर्सन है, और हो सकता है ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी करते होंगे। दोनों कार्ड वैसे ही आए हैं। ठीक है, देखिए डेथ, तो रिलेशनशिप खत्म हुआ है। अगर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क था, कोई गंदी एनर्जी का आ जाना, ये आपके जीवन से खत्म हो रहा है। ठीक है, ये आपके जीवन से जा रहा है। ट्रांसफॉर्म, एक चेंज आएगा आपके लाइफ में। ठीक है, जब आपके लाइफ में चेंज आएगा, आप ट्रांसफॉर्म होंगे, तो ऑटोमेटिक ये पर्सन जो जिनके लिए देख रहे हैं वो भी चेंज होंगे। तो उनको चेंज करने के लिए आपका चेंज होना जरूरी है। और बताएं क्या है। और तो इस वक्त ये पर्सन जो है काफ़ी हार्ट बीट बढ़ रहा है, परेशान है, दुखी हैं, रिश्ते ख़त्म हो गए हैं, प्यार ख़त्म हो गया है, अब आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं। बहुत अच्छी फैमिली थी आप लोगों की, बहुत अच्छी फैमिली थी, नज़र लग गई, नज़र दोष लग गया किसी को, या किसी अपनों ने ही इनको बेवकूफ़ बना दिया। अच्छी चीज़ें, अच्छा खुशी, अच्छे, आजकल भाई भाई भी पता ही है क्या होते हैं, बहन बहन भी पता है क्या होते हैं, तो दूसरे की खुशी नहीं देखें और बेवकूफ़ी का ये शिकार हो गए, क्योंकि ये अंदर से नेगेटिव थे, बहुत जल्दी तुनक मिजाज थे, बहुत जल्दी इनके अंदर, तो उसका फ़ायदा उठा लिया लोगों ने। ठीक है, और बताएं अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, अर्ली मॉर्निंग चीज़ें क्या सोच रहे थे ये पर्सन। तो नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे, 0 and 1, तो यहाँ नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। सोच इनकी जो है आपको लेकर, कल तक अगर नेगेटिव था, हम आपके ऊपर ध्यान नहीं देते थे, ध्यान देना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका मूड नहीं था, तो अब इनका मूड बनने लगा है, क्योंकि इनके लाइफ में आपके जाने से अभी सब पता चल रहा है कि कौन कितने अपने हैं। ठीक है, अगर आपको ये बहुत लाइटली लिए थे, कैजुअली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, तो इनको अब पता चल रहा है कि कौन कितना अपना है और कौन कितना पराया है। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि
ये कहीं एक जगह ठहर के नहीं रहे, यहाँ वहाँ 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 आप थे। जब आप इनसे किनारे हो गए हैं, मतलब मनमुटाव, तनाव, फीलिंग का आदान प्रदान नहीं है, महसूस जो करते हैं वो बांटते नहीं है, क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, तो इनको मतलब फीलिंग्स में हो सकता है एक ही घर में रह रहे हो, लेकिन इमोशनली आप दूर हो। तो दूर रह रहे हैं, पास रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं, रिलेशन खराब हुआ है, आप छोड़ दिए, ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। अब ये इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरे समय से ये गुजर रहे हैं और ये अपने लाइफ में चेंज चाहते हैं, क्योंकि उसी जगह पे, उसी स्थिति पे ये नहीं रह सकते हैं। अब इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है और आपके प्रॉब्लम्स का पता चल रहा है। जो भी इनके सराउंडिंग में कान भरने का काम करते थे, बेवकूफ़ बनाते थे, मैनिपुलेट करते थे, गेम खेलते थे, वो सब भी इनको समझ में आ रहा है, अपना कौन है, पराया कौन है, और आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। नया नया तरह तरह का आइडिया लगा रहे हैं आपको मनाने के लिए, पटाने के लिए, रिलेशनशिप को फिर से शुरू करने के लिए। और इनको सारा कुछ क्लैरिटी मिल गया है कि कौन सही था, कौन गलत था, कौन झूठ बोलता था। तो आपके बारे में झूठ झूठ बोल के अगर रिश्ते नाते खराब हुए हैं, तो इनको एक बोले ना, बेहोशी से होश में आ रहे हैं। क्यों होश में आ रहे हैं? क्योंकि आप इनको निकल के छोड़ के बहुत लोग जो है जा चुके हैं। कैसे जा चुके हैं? एक करेज लेके, हिम्मत लेके, मतलब बोल नहीं रहे हैं, मैं डिस्टेंस मेंटेन कर लिए। डिस्टेंस नज़दीक है तो कुछ लोग दूर हो गए, कुछ लोग पास में हैं, तो भी डिस्टेंस आ गया रिलेशनशिप में। आप उस तरह से इनको सर्व नहीं कर रहे हैं जो पहले सर्व करते थे। तो अब ये पर्सन जो है काफ़ी दुखी है, परेशान है, उदास है, और सुबह सुबह बहुत मिसिंग एनर्जी है। एक और कार्ड देख लेंगे कट करके कि क्या आता है। तो और क्या है, और क्या है, और क्या है? नई शुरुआत देखिए, नई शुरुआत यहाँ भी, यहाँ भी। तो नई शुरुआत एकदम दिल से चाह रहे हैं, क्योंकि इनको सही गलत का पता चल चुका है। अगर तो हम यहाँ ज़ोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो सारे के सारे 12 के 12 ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं। तो हिम्मत जुटाना चाह रहे हैं, हिम्मत अपने अंदर, करेज अपने अंदर, और करेज लेके फिर जो है, जैसे आप इनको छोड़ के निकल गए, वैसे ही ये अगर छोड़ के गए थे, दुख दिए थे, लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो कम बैक करना चाहते हैं, आना चाहते हैं गर्म जोशी के साथ में, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें आपकी सोच रहे हैं और अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है उसको छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।